रिक्वेस्ट काफी फास्ट आ रही है, रिस्पॉन्स काफी स्लो हो जा रहा है। जैसे इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पंजाब के अंदर काफी साल पहले एक ठगी की गई थी। अब उस ठगी में क्या था कि भाई किसी ने सुबह सुबह एक शॉप खोली, वहां पे तो काउंटर लगा के बैठ गए, कहा यहां पे पैसे दो, यहां से डबल ले जाओ। ये जो सर्वर साइड प्रोग्राम की हमने आपसे बात की थी, ये जो सर्वर साइड प्रोग्राम हम बना रहे हैं टू क्रिएट डायनेमिक पेजेस। अब इनिशियली इस प्रोग्राम को बनाने की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी और उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आया करती थी। तो वो टेक्नोलॉजीज बताते हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर मैदान में आए हमारे सर्वलेट। J2EE का पहला कंपोनेंट था जिसके थ्रू हम सब क्या बनाते हैं, सर्वर साइड प्रोग्राम, और कैसे उन सर्वलेट ने उन सब प्रॉब्लम्स को दूर किया। इससे हमें समझ में आएगा J2EE का पूरा सर्वलेट की पूरी कंप्लीट वर्किंग। ठीक है कि हाउ सर्वलेट वर्क्स। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो आया था CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू हम सर्वर साइड प्रोग्राम बनाते थे। ठीक, तो ये एक कंटेनर की तरह काम करता था। हम वेब सर्वर के अंदर CGI डालते थे, कॉमन गेटवे से, इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर, और फिर इसके अंदर हम C++ या पर्ल लैंग्वेज के अंदर अपना सर्वर साइड कोड लिखा करते थे। ठीक है, देखें हाउ इट वर्क्स। सी, ये वेब सर्वर हो गया, ये कॉमन गेटवे इंटरफेस का कंटेनर हो गया, और इसके अंदर हमने सर्वर साइड प्रोग्राम लिखा, किसके अंदर, C या C++ या पर्ल लैंग्वेज के अंदर। एम आई राइट? नाउ होता क्या था, मान लीजिए क्लाइंट C1 है, इसने सर्वर साइड प्रोग्राम की रिक्वेस्ट करी, तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर किसे फॉरवर्ड कर देगा, CGI, क्योंकि डायनेमिक पेज की रिक्वेस्ट आई है तो ये किसको फॉरवर्ड कर देता है, कंटेनर को। अब ये जो CGI है ये रन करता है सर्वर साइड प्रोग्राम को, और उस क्लाइंट के लिए इस प्रोग्राम का एक सेपरेट प्रोसेस शुरू कर देता है, P1 प्रोसेस। और आप जानते हैं जब प्रोसेस चलता है तो रैम में जाके सेपरेट मेमोरी ऑक्युपाइड करता है, तो एक सेपरेट प्रोसेस शुरू हो जाता था। अब ये प्रोसेस चला, ये अपने क्लाइंट से डेटा लेता रहता है, देता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतने में अगर एक दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है सेम सर्वर साइड प्रोग्राम की, तो हमारा कंटेनर यानी कि CGI उस क्लाइंट के लिए भी इस कोड को दोबारा से चलाता था, एक नया प्रोसेस। तो ये पूरा कोड दोबारा लोड होता था, फिर से नया प्रोसेस शुरू हो जाता था। सिमिलरली तीसरे क्लाइंट के लिए तो होता क्या था, CGI में अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर लेस तो परफॉर्मेंस ठीक होती थी, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत ज्यादा आ जाते थे तो रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा डिले हो जाता था। डिले इन द सेंस, मान लिया ये 1000 लाइनों का कोड है, सर्वर साइड कोड, तो पहला क्लाइंट आया 1000 लाइनें लोड करी, दूसरा क्लाइंट आया उसके लिए फिर ये 1000 लाइनें लोड करी, तीसरा क्लाइंट आया उसके लिए फिर से ये 1000 लाइनें। सोचो अगर 100 क्लाइंट एक साथ आ गए तो 100 की बारी है ना, तो रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा डिले हो जाता था। रिक्वेस्ट काफी फास्ट आ रही है, रेस्पॉन्स काफी स्लो हो जा रहा है। जैसे इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पंजाब के अंदर काफी साल पहले एक ठगी की गई थी। अब उस ठगी में क्या था कि भाई किसी ने सुबह सुबह एक शॉप खोली, वहां पे तो काउंटर लगा के बैठ गए, कहा यहां पे पैसे दो, यहां से डबल ले जाओ, यहां पे पैसे दो, यहां से डबल ले जाओ। तो जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लगा, कोई 10 रुपए लाता वो 20 रुपए दे देते, 50 रुपए लाता वो 100 रुपए। बस फिर क्या था, 1 घंटे में सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। भाई सब पैसे डबल हो रहे हैं, पैसे तो लोगों ने जितना पैसा था घर से निकाल के लाना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने क्या चालाकी करी, यहां पे बिठाया एक यंग एंड डायनेमिक इंसान जो फट फट पैसे गिन रहा था।
यहां बिठा दिए एक बुजुर्ग से अंकल, स्लोली स्लोली गिन करके वापस करते थे। उन्होंने रेशो मेंटेन कर रखी थी, यहां से अगर वो 10 आदमी के पैसे लेते थे और एक के डबल करके देते थे। ऐसे शाम के 5 बज गए और डबल पैसे लेने वालों की लंबी लाइन, क्योंकि यहां तो बुढ़े अंकल बैठे थे। अब जब शाम के 5 बज गए, जी देखो अब तो दुकान बंद करने का टाइम आ गया है, जिनका पैसा आज नहीं मिला उनका कल मिल जाएगा, हम कौन सा दुकान छोड़ के भाग रहे हैं, हमारा सारा सामान तो यही है। कल किसने देखा, कल किसने देखा, और रातों रात गायब हो गए पैसा लेके। लालच बुरी बला है। एग्जैक्टली यही सीजीआई के साथ प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बहुत फास्ट आ रही है। फॉर ईच क्लाइंट वो सर्वर साइड प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस बार बार मेमोरी में लोड करनी पड़ती थी और इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती थी। ठीक है। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी हमारे पास सीजीआई के अंदर, कॉमन गेटवे इंटरफेस के अंदर, वो था कि एवरी वेब सर्वर हैज गॉट अ लिमिटेशन टू स्टार्ट अ नंबर ऑफ प्रोसेस। अब सोचो, मान लिया वेब सर्वर की लिमिटेशन है 50 प्रोसेस एट ए टाइम शुरू करने की, तो जैसे 51 वाली क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी उसे तो बिल्कुल ही रोक देगा, भाई साहब तू तो बैठ ही जा जब तक इनमें से 50 में से कोई बंद, क्योंकि उसकी लिमिट पार हो चुकी है, क्योंकि वो एट ए टाइम 50 प्रोसेस ही रन कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम आया करती थी किसके अंदर, सीजीआई। जो पहला था हमारे पास तरीका सर्वर साइड प्रोग्राम बनाने का। सीजीआई एक गेटवे होता था, मतलब काइंड ऑफ ए कंटेनर, और उसमें सी या C++ या पर्ल में हम अपना प्रोग्राम बना के डाल देते थे। बनाओ जरा इस डायग्राम को।